शुभ प्रभातम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का वीडियो है एक संदेश माँ के नाम। और माँ के बारे में कुछ भी कहना, सुनना, पढ़ना, लिखना आसान नहीं है, क्योंकि माँ जो शब्द है वो अपने आप में पूर्ण है। और माँ तो माँ ही होती है, चाहे किसी की भी माँ हो। वह किसी भी प्रकार से अपने संतान को कष्ट नहीं देती, और इस दुनिया में सिर्फ माँ है जो अपने बेटे से प्यार करती है और निस्वार्थ भाव से करती है। कभी कोई भी इच्छा नहीं रखती अपना, क्योंकि जो समस्त चराचर जगत है उसमें कोई न कोई रिश्ता है जो स्वार्थ के वशीभूत एक दूसरे से जुड़ा है। लेकिन माँ बाप का रिश्ता ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से जुड़ा रहता है, क्योंकि आया है कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, और स्वार्थ लाग करिए सब प्रीति। तो ये सबकी प्रवृत्तियां हैं, लेकिन माँ बाप का रिश्ता ही है। पिता एक बार बेशक हो सकता है, लेकिन माँ कभी भी स्वार्थ के वशीभूत नहीं होती है। और इस धरती में माँ के जैसा कोई बलवान नहीं है, क्योंकि वह माँ ही है जो एक पुत्र को, अपने संतान को अपने गर्भ में धारण करके 9 महीने तक धोती रहती है। आज हमें 2-4 दिन, 2-4 महीने अगर संभालना पड़े तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और कोई भी भार, अगर 100 ग्राम का भार भी आपके शरीर के अतिरिक्त आपके साथ जुड़ा रहे तो वह मुश्किल भरा हो जाता है, इरिटेट होने लगते हैं। इसलिए माँ से बड़ा बलवान कोई नहीं है। माँ की अवस्था कोई भी हो, स्थिति कोई भी हो, वह हमेशा अपने पुत्र के लिए तैयार रहती है। पुत्र के लिए हो, अपनी संतान के लिए हो, या अपने पति के लिए हो, वो हमेशा तैयार रहती है। मैं इससे पहले बनारस में मेरा अध्ययन संपूर्ण हुआ है, तो अध्ययन अवस्था के दौरान मैं काफी सोचता था, जब सबकी माँओं को देखता था कि मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहती, आखिर क्या वजह है। तो घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि माँ मेरे साथ नहीं रह पाती थी। यदा कदा जब हम छुट्टियों में जाया करते थे, महीने 2 महीने में, तो जो 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन का संयोग बनता था, तो उसमें वो चाहती थी कि क्या खिला दें, क्या पिला दें, क्या कर दें। और उसकी उस प्रेम और स्नेह को मैं समझ नहीं पाता था कि आखिर माँ क्यों इतना कर रही। आज वो बातें समझ में आती हैं। हमेशा ये सोचता था कि एक अवस्था थी वो जिसमें ये लगता था कि पढ़ना है तो बाहर रहना है, और बाहर रहना है तो कुछ न कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें दूर होती गई, परिवार के लोग दूर होते गए, लेकिन कहीं ना कहीं से मन में, मेरे अंदर आत्मा में वो सदा सभी लोग निवास करते हैं। और मेरे इस सफलता के मार्ग में जिन्होंने भी जिस भी प्रकार से कोई न कोई सहयोग किया है, उन सभी का मैं आज ऋणी और आभारी हूँ। किसी भी प्रकार से तन मन धन या मार्गदर्शन करके उन सभी का मैं आभारी हूँ। आज ठाकुर जी की कृपा से कुछ आय का स्रोत निर्मित हुआ है, उससे जीविकोपार्जन चल रहा है। आगे जो उनकी इच्छा होगी वह देंगे। मेरे साथ बहुत समय के बाद माँ आई है इस बार, और मैं माँ के साथ रह रहा हूँ। माँ का जो विचार है, व्यवस्थाएं हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही सीधी है। थोड़ी सी मानसिक अस्वस्थता के चलते वह परेशान हो जाती है, बहुत सारा सोचने लगती है, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, किन्हीं किन्हीं बातों को ज्यादा सोचती है। वो कोई भी इंसान हो, ये है कि वो माँ की बातें हैं, माँ ही जानती है। लेकिन मैं तो एक बालक हूँ,
उसके लिए तो एक पुत्र हूं। तो वो चीजों को मैं जहां तक समझ पाता अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा मैं फील कर पाता हूं, तो इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो बिना मेरे कहे सब कुछ समझ लेती है। आज रहती तो वो यहाँ है और मैं उसके साथ रहता हूँ, क्योंकि हुकूमत उसी की चलती है। और आप सच मानिए कि जिस दिन बड़ों की छत्र छाया में आपने खुद को रहना स्वीकार कर लिया, हर बाग खुशियों से भरा होगा। क्योंकि जिस घर का मुखिया दमदार हो, वह घर हमेशा फूलता और फलता रहता है। और बड़ों का साथ जब तक आपके सर पे है, आपके आगे कोई बाधाएं आ ही नहीं सकती हैं, क्योंकि उन बाधाओं के आने से पहले बड़ों से मिलना पड़ेगा। और बड़े क्या है कि वह हर चीज में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, हर वो चीजों में बड़े हैं। इसलिए बहुत दिनों से विचार हो रहा था कि माँ के ऊपर कुछ कहूं, तो आज ये मन के उद्गार प्रस्फुटित हुए और मैं आज माँ के ऊपर जो कुछ बोल पा रहा हूं, क्योंकि माँ एक शब्द नहीं है, माँ जो शब्द है वो अपने आप में पूर्ण है। वह किसी भी चीज का मोहताज नहीं। मेरी माँ मेरे साथ रहती है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिसने नित्य प्रति मेरे लिए किया, आज उसको करने का, उसकी सेवा करने का जो सौभाग्य मिला है, मैं ठाकुर जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि हर समय ये सोचता था कि कौन सा वो दिन होगा जब माँ मेरे पास होगी। माँ मेरे साथ है और मैं आप लोगों को माँ से मिलाना भी चाहता हूँ। माँ आएगी, आप लोगों से अपनी बातें रखेगी। माँ आओ। तो इस प्रकार वह नित्य प्रति अपने कार्यों को करती है। और मैं माँ के बारे में बताना चाहता हूँ कि कुछ समय पूर्व तक उसकी दवाएं चल रही थी। अभी वह यहाँ जब से आई है स्वस्थ है, कुशल है। योगाभ्यास या अन्य कार्यों को करते हुए वह एकदम अच्छी है, तंदुरुस्त है और अहरनिश जो है भगवान की सेवा में लगी रहती है। जब कभी भी उसे समय मिलता है वह येन केन प्रकारेण करती रहती है। आप सभी से भी ये निवेदन है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें, अपनी माता पिता की आज्ञा को माने। माता पिता जिस भी प्रकार से आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनका सेवा होना चाहिए, उनका सहयोग होना चाहिए और प्रयास उन्हें ऐसे करना चाहिए कि कोई कष्ट न हो। क्योंकि माता पिता को अगर कष्ट होगा तो समस्याएं बढ़ेंगी। और देखिए ये मेरी माता जी आ गई हैं। राधे राधे। राधे राधे। कैसे बाड़ी? ठीक बाड़ी। ठीक ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं के ना? ना। हाँ, आप लोग को बता दें कि ये मेरी माता जी हैं और मैं इनके साथ रह रहा हूँ। और माता जी की जो दिनचर्या है वो बड़ी ही सॉलिड वाली है। उस दिनचर्या को फॉलो करते करते बेशक मैं फेल हो जाता हूँ, लेकिन माता जी उससे पीछे नहीं हटती हैं। सुबह सुबह रोज 5 बजे जग जाती हैं। अपनी नित्य क्रिया करने के बाद 6 से 7:30 बजे तक योगाभ्यास करती हैं। रामदेव बाबा को नित्य प्रति देखती हैं टीवी में और जैसे जैसे योगाभ्यास कराते हैं वह करती रहती हैं। योग कह के कैसन लगता? आराम बा। आराम बा? हाँ। हाथ गोड़ चलता? हाँ। कोनो दिक्कत नहीं।
करे में अच्छा लागेला, हाँ, मन करेला। हाँ, हाँ, देखिए ये योगाभ्यास करती हैं बहुत, और योगाभ्यास करके बहुत ही आराम से हैं। इसलिए आप सभी भी नित्य प्रति जितना भी समय मिलता है, योगाभ्यास आप सभी को करना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। माता जी थोड़ी सी तनाव में हो जाती हैं, किसी भी बात को लेकर चिंता करने लगती हैं तो परेशान हो जाती हैं। कोई भी चीज चिंता करेंगी तो रोने धोने लगेंगी, सोचने लगेंगी। लेकिन अभी ये सब समस्या नहीं, नहीं है ना, नहीं, कोनो दिक्कत, नहीं, कोनो परेशानी। नहीं, और विगत कुछ दिनों से ये अपने समय का कैसे सदुपयोग करती है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये संपूर्ण गीता पढ़ गई 2 बार ना। कोगो अध्याय बा एक गीता, 18वां अध्याय 18 अध्याय बा पूरा गीता में, और गीता के 18 अध्याय को पढ़ गई हैं ये, उसका हिंदी पढ़ गई हैं। और अब ये गर्भ गीता पढ़ रही हैं जब भी समय मिलता है। और इसके अलावा और भी बता दें कि ज्योतिष का भी किताब पढ़ती हैं ये। ज्योतिषीय ज्ञान की जो मेन आधार किताबें हैं, जो बेसिक ज्ञान वाली, उनको भी पढ़ती रहती है। हमारे पास एक लाइब्रेरी है छोटी सी, उसमें जो है जो भी किताब मन करता है वो उठा के पढ़ती रहती हैं। और जब मन करता है तो दिन में क्या करती हैं, सोती हूँ, खाना बना कर खाना बना के खा पी के सो जाती हैं। फिर उठती हैं तो अपना पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम शुरू रहता है। और इन्होंने राम राम लिखने वाली 2 पुस्तिका को भर दिया है। तो इस प्रकार का सदुपयोग है। सायंकाल मेरे आने के बाद से यह टीवी में भागवत भजन सुनती हैं, भागवत कथा सुनती हैं, और थोड़ा सा जब मन इधर उधर होता है तो यशोदा के नंद लाला एक सीरियल आता है, उसको भी देखती हैं। तत्पश्चात भोजन आदि करके 10:30-11 बजे तक सो जाती हैं और सुबह यह 5 बजे जग जाती हैं। यही इनकी दिनचर्या है। बहुत इनकी कृपा है और ठाकुर जी की भी कृपा है, ये स्वस्थ हैं। बड़े परेशानियों में थी ये, लेकिन अब ये काफी अच्छी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। और आप सभी से भी निवेदन है कि आप सब भी अपनी माता पिता की सेवा करिए। देखिए, जो घर का मंदिर है उसमें भगवान जरूर हैं, लेकिन वो हमें मूर्त रूप में दिखाई नहीं देते। लेकिन जो मूर्त रूप में है, हम उनकी सेवा नहीं कर पाते। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अपने माता और पिता का जिस भी प्रकार से हो सके तन मन धन से सेवा करना चाहिए। और इस अभिमान में नहीं रहिए आप सभी कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास लोग हैं, मेरे पास पैसा है, तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद सामर्थ्यवान हैं। नहीं, भ्रम में मत रहिए और नहीं भ्रम को पालिए, क्योंकि पैसा धरा का धरा रह जाता है और जन भी धरे के धरे रह जाते हैं और सांसें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए उस रसिक बिहारी, बाके बिहारी, केशव नंदन और यशोदा नंदन से हमेशा प्रार्थना करते रहिए, कन्हैया लाल से प्रार्थना करते रहिए कि जब तक जिए स्वस्थ पूर्वक जिए। और हे प्रभु, हे हरि, जब हमारा अंतिम सांस हो तो आपको ही याद करते करते निकल जाए। जीवन की जो घड़ी शेष है वह आपको याद करते करते समाप्त हो और मेरे द्वारा किसी का अहित न हो। सबसे बड़ी बात है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की सेवा से बढ़कर, उपकार से बढ़कर के कोई बड़ा धर्म नहीं है इस धरती पर। इसलिए सर्वप्रथम जो सेवा का धर्म बनता है वह माता और पिता का बनता है। और इनके ऊपर किया हुआ कोई भी कार्य, कोई भी व्यय कभी भी गिनती में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके उपकार इतने हैं कि यह जीवन दे करके, यह प्राण दे करके भी चुकाना संभव नहीं है।
इसीलिए एक प्रसंग याद रखी, केहू केतनो दुलारी मगर माई ना हुई। समझ रहे हैं कि कोई कितना भी प्यार करेगा, आपकी प्रियतमा, आपकी पत्नी, कोई भी कितना भी प्रेम करेगा, मगर माँ नहीं हो सकता है, क्योंकि माँ निस्वार्थ भाव से भजती है सबको। माँ से पूछते हैं कुछ कहल चाहतड़ू, बोला बेटा में प्रेम, पति से प्रेम, हाँ और धन की क्या लालच है, प्रेम से बोलना चाहिए। हाँ, प्रेम से सबसे बोले के बाद, बतियावे के बाद, प्रेम से बोले के तो रोग भी ठीक रहेगा। टेंशन वाला बात बोलेगे तो हमारे बहुत रोग हो जाती है। हाँ, टेंशन वाला बात सुन के बहुत रोग भी हो जाला। ऐसे प्रेम से बोले के चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, रहे के चाहिए। हाँ, प्रेम ही सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आज ये वीडियो माँ के नाम मैंने बनाया है। मेरी माँ मेरे साथ है तो सब कुछ मेरे साथ है। मुझे नहीं लगता है कि किन्हीं चीजों की कमी है, क्योंकि मैं जिनको हर पल याद करता था, सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता था कि जीवन जो है बड़ा ही, मतलब कुछ है ही नहीं। आज ये लगता है कि नमक रोटी है, मगर माँ साथ है और सब कुछ है। कभी कोई डिमांड नहीं, हर हाल में खुश रहती है। आप जहां ले जाइए, जैसे भी रखिए, हर तरीके से प्रसन्न रहती है। मैं इसको घुमाने भी ले जाता हूँ, खिलाने पिलाने भी ले जाता हूँ बाहर, जैसे भी जिस भी प्रकार से हो सके सेवा करता हूँ, ताकि यह प्रसन्न रहे। और प्रसन्न ही स्वास्थ्य का मूलभूत कारण है। जितना खुश रहेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे तो रोग व्याधियां बढ़ने लगेंगी, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, तरह तरह की समस्याएं बढ़ जाएंगी। और बाबा का योगाभ्यास क के हाथ गोड़ कैसन बा, ठीक बा, आराम बा ना, कोनो समस्या। हाँ, और इन्होंने जो है क्या है 2-3 केजी अपना वजन भी कम कर लिया है। बहुत मेहनत करती हैं, परिश्रम करती हैं, मैं भी इनके साथ लगा रहता हूँ। जहाँ समझ में नहीं आता है पूछती रहती हैं। तो इन बातों के साथ ही मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए राधे राधे। राधे।